का समझे थे लौट के नहीं आएंगे? गलत। ये मनीषवा है, लौट के आएगा। आ जिंदगी में कितनो लंबा ऊंचा और मजबूत पहाड़ काहे नहीं होगा, उसके सीने पे वार करके छेनी हथौड़ी से तोड़ के नया रास्ता बनाइए देगा। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये लोग तो उम्मीद के साथ मनीषवा के इंतजार में खड़े हैं कि मनीषवा आएगा और फिर भ्रष्ट लोगों को रेलेगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर उतना भीड़ तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा। आप कह रहे थे कि हमने गिनाया है कि बीजेपी का क्या क्या गलत जो है वो फैसला आया है, क्या क्या जो है वो आरजेडी ने गलत किया है, अलग अलग पार्टियों की आपने गलतियां गिनाई हैं। आपको क्यों एक झंडे की जरूरत पड़ गई कि आप एक झंडा उठाएंगे तब जाके लोगों के सामने आएंगे? उठाए हैं हम, लेकिन जो थोड़ा सा ताकतवर लोग थे ना, वो लोग साथ छोड़ दिए। वो लोग बोलने से भी डरे। उन लोगों को सब पता था कि नहीं फंसाया गया, फिर भी बोलने से डर गए। आप रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सीता जी कब आएंगे जी। चूंकि ना मैं राम हूँ। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इस वीडियो की शुरुआत मैं 4 लाइनों से करती हूँ। कहते हैं हमारी जिंदगी हिंदी फिल्मों की तरह होती है, जिसके अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि अभी अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिजिटल मीडिया का कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा ले, यूट्यूब उठा ले, फेसबुक उठा ले, इंस्टाग्राम उठा ले, बिहार का एक शेर काफ़ी वायरल है और हमेशा से वायरल रहा है। आज हमारे साथ आपके सन ऑफ बिहार मौजूद हैं, जो भारत की उम्मीद बन चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुखद अंत नहीं हुआ है, यानी फिल्म अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। सिर्फ बोला ना क्या? हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरवल के पहले का इंटरवल है ये। ठीक है, तो जीवन बहुत लंबा है और आपने 4 लाइन जो है जो बोला है वो शायद से हर किसी के जीवन में ये पड़ाव आता ही है कि जब तक सुखद अंत ना हो तब तक फिल्म खत्म नहीं। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बारी आपसे सवाल कर लिया गया, अभी तक लाखों लोगों ने पूछ लिया होगा कि कैसे हैं आप। मैं भी एक बार पूछना चाहूंगी, आप कैसे हैं? बस आप लोगों के वजह से जो है मनीष कश्यप 9 महीना के बाद भी निकला और शेर की तरह दहाड़ रहा है। एक माँ के आशीर्वाद, माँ का ताकत, माँ का उम्मीद, माँ का सपना लेके जो है जेल से बाहर निकला और फिर दहाड़ रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं अच्छा ही है। अच्छा, लोगों ने आपकी कहानी को आपको कभी कृष्ण से कंपेयर किया है। कहा गया कि जैसे कृष्ण बाहर निकले थे जेल से, उनका जन्म हुआ, एक दूसरा जीवन शुरुआत हुआ जब वो जेल से बाहर निकले। कुछ लोगों ने आपका कंपैरिजन किया कि राम से कंपैरिजन किया कि जैसे वनवास से लौटे थे। मैं पूछना चाहूंगी, आप कैसे इस यात्रा को देखते हैं? ना मैं कृष्ण हूँ ना मैं राम हूँ, और हम लोगों का ये भी औकात नहीं है कि मैं कृष्ण के चरणों का एक धूल बनने लायक भी नहीं हूँ, राम के चरणों का धूल बनने लायक भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उन लोगों के दिखाए हुए पद चिन्हों पे चलने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। राम को भी वनवास हुआ था और जब वो बन गए थे तो जाने से पहले वो राम थे और वन से आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। श्री कृष्ण का जन्म ही जेल से हुआ था, तो जेल तो एक नया जीवन देता ही देता है। अगर आप सही काम के लिए जा रहे हैं तो जेल जो है वो इतिहास बनाने के लिए नया जीवन दे देता है। गलत काम के लिए जा रहे हैं तो भी जेल बहुत कुछ सिखा देता है। मैं सही काम के लिए गया था और जेल जो है मुझे नया इतिहास बनाने का मौका जरूर देगा, और 9 महीना बाद हमारा पुनर्जन्म जो है वो जेल से निकलने के बाद हुआ है। अच्छा, लोगों ने जैसे मनीष कश्यप के 8 मिलियन फैंस, अलग अलग पेजेस पे मिलियन लोग ऐड हैं। मनीष कश्यप को ये भी पता है कि लोग जो है उनको बहुत प्यार लुटाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको अपना करीबी समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिस दिन जेल से आप बाहर निकले थे, उस समय की स्थिति को देखकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आया, जहाँ पे हज़ारों लोग आपका इंतजार कर रहे थे और उसके पिछले दिन भी इसलिए आपको मना किया गया क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ गई थी? देखिए, पिछले दिन क्यों मना किया गया, क्यों नहीं मना किया गया, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, चूँकि मैं तो अंदर था जी। बाहर जब मैं भीड़ देखा ना, तो मैं जेल के अंदर गया था। 9 महीना तक मैं जेल में रहा और जेल के अंदर जो है कोई भी आदमी टूट जाता है। मेरा खाता सीज है, मेरा घर का कुर्की हो चुका है, मेरा भाड़े का फ्लैट जो है वो सीज कर दिया गया है, मेरे दोस्तों के ऊपर FIR कर दिया गया है, मेरे रिश्तेदार जो है डर के मारे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे कुछ दोस्त जो है डर के मारे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में घट चुका था। मेरी माँ जो है वो सड़कों पे घूम रही थी, विनती कर रही थी लोगों से कि मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है, उसे बचाया जाए, उसे बचाया जाए, उसे बचाया जाए। तो हर दिन मैं टूटता था जेल के अंदर,
लेकिन जब मैं बाहर निकला ना, तो बाहर का नज़ारा देख के मैं अपने जीवन में जो है ना, जितना भी वीडियो देखा हूँ या जितना भी लंबा मेरा जीवन है अभी तक का, मैंने अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर उतना भीड़ तो नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा। हमारे आंख दुख गए थे जेल के बाहर आपको देख। मैं कभी किसी भी जेल के बाहर, मैं वो चाहे तिहाड़ हो, चाहे वो बिहार का बेऊर हो, चाहे तमिलनाडु का मदुरई जेल हो, मैंने कहीं नहीं देखा और किसी के लिए नहीं देखा। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये लोग तो उम्मीद के साथ मनीषवा के इंतजार में खड़े हैं कि मनीषवा आएगा। हाँ। अब फिर भ्रष्ट लोगों को रेलेगा। और मैं आया और फिर मैं अपने काम में लग गया, क्योंकि उम्मीदों का बिहार, नया बिहार, सपनों का बिहार अगर बनाना है तो इन भ्रष्टाचारियों के डर से जो है हम लोग डर के जो है थोड़ी बैठ जाएंगे। अच्छा, हर तरफ राजनीति की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आग लगता है तभी धुआं भी निकलता है, और कहीं ना कहीं संकेत आपके परिवार की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, इवन कि आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं संकेत दिया गया कि अब मनीष कश्यप का जो कदम है वो राजनीति की तरफ पड़ने वाला है। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, कल आप लाइव आए थे, थोड़ा कंप्लेन भी कर लिया जाए अगर मिल गए हैं इतने दिनों बाद, तो आप कह रहे थे कि हमने गिनाया है कि बीजेपी का क्या क्या गलत जो है वो फैसला आया है, क्या क्या जो है वो आरजेडी ने गलत किया है, अलग अलग पार्टियों की आपने गलतियां गिनाई हैं। आपको क्यों एक झंडे की जरूरत पड़ गई कि आप एक झंडा उठाएंगे तब जाके लोगों के सामने आएंगे? उठाए हैं हम, संकेत तो मिल रहा है जी। काहे आप मतलब कि इतना बेचैन हो गई हैं? कहाँ उठाए हैं हम? ऐसा नहीं है। कहाँ? हम तो माइक उठाए हैं, जब निकले तब से लेके आज तक तो माइक के सामने। संकेत मिल रहा है कि राजनीति में आएंगे आप। छू नहीं जी। हमको बिहार बदलना है जी। हमको, मेरे को नहीं, हमको। सबको मिलकर। और उस हमको में आप भी हैं, तो हम सबको मिलके बदलना है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, बिहार बदल जाएगा। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जहाँ हूँ वहीं से लड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपने हिस्से की लड़ाई ईमानदारी पूर्वक लड़ सकता हूँ। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है मैं इसी फील्ड में रहूँगा। मुझे यूट्यूबर मानो तो यूट्यूबर, मुझे पत्रकार मानो तो पत्रकार, या जिस भाषा में समझने वाले लोग जो है मुझे जैसे समझे वैसा मैं मनीष वैसा ही रहूँगा। बहुत सारे लोगों ने आपसे ये सवाल भी किया कि जेल से निकलकर पहले घर जाने की बजाय आप माउंटेन मैन के पास गए, उनके परिवार से मिले, और जवाब भी आपने दिया है कि कहीं ना कहीं आपने सीखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप इसके अलावा भी कुछ ऐसा व्यू था, कोई और भी विजन था कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, लोग इंस्पायर होंगे आपसे? क्या समझे थे लौट के नहीं आएंगे? गलत। ये मनीषवा है, लौट के आएगा। आज जिंदगी में कितनो लंबा, ऊंचा और मजबूत पहाड़ काहे नहीं होगा, उसके सीने पे वार करके छेनी हथौड़ी से तोड़ के नया रास्ता बनाइए देगा। ये चीज़ हम सीखे हैं दशरथ माझी से। जब जब पहाड़ कहता था कि बेटा दशरथ अब तुम लौट जाओ, मेरे छाती पे वार करके तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और मुझे 1 इंच भी घसका नहीं सकते हो, दशरथ माझी कहते थे गलत। इस छेनी और हथौड़ी के वार से तुम्हारे छाती के बीच से हम रास्ता निकालिए देंगे, और उन्होंने निकालिए दिया। वैसे ही हम एक नया रास्ता, नया उम्मीद, नया सपना, ये संजोने, इसको समझने, इसको एहसास करने के लिए जो है मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले दशरथ माझी का वो धरती पे गया, वो पहाड़ को देखने गया और उस पहाड़ पे हंसने गया। पहाड़ ससुरा, तुमको बहुत घमंड था ना कि हमको कोई 1 इंच भी घसका नहीं सकता है। देख, एक 60-70 साल का बूढ़ा आदमी जो है 20 साल तक तुम्हारे ऊपर वार करके तुम्हारे सीने को छली कर करके रास्ता बना दिया। और वही चीज़ें जो है ना बिहार के भ्रष्ट लोगों को दिखाना चाहता था कि तुम भ्रष्टाचार करोगे और ये सोचोगे कि तुम बच जाओगे, तो नहीं। आज मनीषवा जैसा जो है 1 लाख यूट्यूबर अब तैयार हो गया, मोबाइल लेके 10,000 का मोबाइल लेके, 100 रुपया का माइक लेके तैयार हो गया है। तुम जहाँ गलत करोगे वहाँ ही सब जो है चीज़ों को दिखाएगा बस। अच्छा, मनीष कश्यप को लोग बहुत गौर से देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको जानते हैं। क्या बदलाव जेल से आने के बाद आप में लोगों को नजर आएगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक मनीष कश्यप को जेल के पहले देखा गया है जो कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश में रहते थे, थोड़े बहुत एग्रेसिव तो वो दिखते हैं जब वो कैमरा उठाते हैं, जब वो लाइव में आते हैं या फिर कहीं भी आते हैं। क्या ऐसा बदलाव लोगों को देखने को मिलेगा? शेर को 100 साल पिंजरे में डाल दीजिए, निकलेगा तो वो जो है शेर ही कहलाएगा, दहाड़ नहीं खत्म होगा, उसका दहाड़ खत्म नहीं होगा।
मेरे साथ जो हुआ, इन लोगों ने जो सोचा जो किया वो इन लोगों की मर्जी। मैं निकला, मैं उसी जोश जुनून के साथ निकला हूँ और वही काम करूँगा जो मैं पहले करता था। बिहार की हर एक माँ, मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि घर में एक बच्चा को जन्म नहीं देती है। बिहार की हर एक माँ घर में एक बच्चा को जन्म नहीं देती है, बल्कि एक शेर को पैदा करती है। और मेरी माँ भी एक शेर को पैदा की है, और ये शेर जो है ना, शेरों वाला काम करेगा, बिहार को बचाने का प्रयास करेगा। और जिस दिन 13 करोड़ 80 लाख बिहारी शेर जो है बिहार को बचाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा नया बिहार, उम्मीदों का बिहार, सपनों का बिहार बन जाएगा। और मैं तो डरने वाला नहीं हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी माँ के साथ लाइव आए थे और आपने कहा था कि एक बेटा जेल जा रहा है, जितने बेटे हैं वो ख्याल रखेंगे आपके माँ का। और कहीं ना कहीं बेटों ने ये फर्ज निभाया है, आपकी माँ के साथ खड़े रहे हैं, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया है। क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक उम्मीद से आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खड़े रहे हैं आपके साथ। घर में 4 गो अगर बेटा होता है ना, तो माँ बाप को पता है कौन पालता है? जी, जो चारों में से सबसे गरीब रहता है वो। सही बात है। जो पैसवा वाला रहता है सब ना, वो नहीं। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। मैं सबसे दोस्ती किया, ज़्यादातर गरीब लोगों के बीच में, मिडिल क्लास के लोगों के बीच में, ज़्यादातर अपने लोगों के बीच में रहा। लेकिन जो थोड़ा सा ताकतवर लोग थे ना, वो लोग साथ छोड़ दिए। बुरे वक्त में साथ छोड़ वो लोग बोलने से भी डरे। उन लोगों को डर लगता था कि मनीष कश्यप को बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। बुद्धिजीवी लोग जो है साथ छोड़ दिए। उन लोगों को सब पता था कि नहीं, फंसाया गया, फिर भी बोलने से डर गए। लेकिन जो बेटवा गरीब होता है ना, माँ को कभी नहीं छोड़ता है ना, वैसे ही जो साधारण परिवार के, मिडिल क्लास के जो गरीब लोग थे ना, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंत तक बने रहे। अंत तक हमेशा बने रहेंगे। और उन्हीं लोगों के वजह से जो है ना, फिर मैं उसी जोश और जुनून के साथ काम कर पा रहा हूँ। बहुत माहौल जो है वो गंभीर हो गया। आजकल चर्चा हो रही है, मैं देख रही थी आपके इंटरव्यूज़ को, तो क्या आपकी माँ का कहना था कि कौशल्या तो है ही, श्री राम भी साथ में घूम रहे हैं, सीता जी कब आएंगी? बहुत लोगों का सवाल है। मुझे लगता है कि मोस्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कहा जाए तो ये वाला जो है वो आप रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सीता जी कब आएंगे। जी, चूँकि ना मैं राम हूँ। डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। आप रामायण पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा किस पेज पे सीता जी आएंगी। पढ़ लीजिए। डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ये। डिप्लोमेटिक आंसर मतलब बस एक बार पढ़ लीजिए, आप पता चल जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी जो लोग देख रहे हैं आपकी तरफ से, उनको क्या संदेश होगा, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं, एक नया जो है वो एक पारी की शुरुआत जो आपकी हुई है, उसको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जब मनीष कश्यप उनके बीच में माइक लेकर आएंगे, तो जो पहले होता था उससे 100 गुना ज़्यादा सुधार होगा समाज में। क्या कुछ कहना चाहिएगा? वन डे योर फ्यूचर विल बी बेटर देन योर ड्रीम। One day your future will be better than your dream if you work hard with your willing heart. बस इतना ही कहूँगा कि बस लग जाओ, अपने सच्चे मन से कड़ा परिश्रम करो। एक दिन तुम्हारा भविष्य जो है ना, तुम्हारे सपनों से भी ज़्यादा उज्जवल होगा। बस इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ। कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के आंसर आपको मिल गए होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। सन ऑफ बिहार जो अब उम्मीद और भारत बन चुके हैं, मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हुई, एक नए तौर तरीके से आपको इनको देखने का मौका मिलेगा। कैसा लगा ये इंटरव्यू, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।